पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल है, तो पत्रकार नहीं। कल उर्मिलेश जी के घर से, बाकी लोगों के घर से किताबें उठाई। अगर किताबें उठाई हैं तो भैया मोदी जी अपने मातहतों को कहो पढ़ लें, और पढ़ के आपको भी बता दें, क्योंकि किताब पढ़िएगा तो बेहतर इंसान बनिएगा। यह अधिकार और यह कर्तव्य है दरअसल मीडिया का कि जो सत्ता दावा करती है उस दावे की वह जांच करे। यह उसका काम है। उसका काम सरकार का प्रचार करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार का प्रचार विभाग है। पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब वो जो देश के खिलाफ काम करता है, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े आतंकवादी है तो सरकार के लोग। जो भी सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहा है उसको कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, वो देश के खिलाफ बोल रहा है। तो सरकार की तरफ से यही साबित करने का प्रयास है। ये सवाल आपके मन में है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में है। आप यकीन मानिए इसमें दम है, क्योंकि राजा डर गया, तानाशाह डर गया। जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट नहीं है, जिंदा आंकड़े, और वो जिंदा आंकड़े अपना हक मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हक देना नहीं चाहते हैं, चैरिटी वाली पॉलिटिक्स करते हैं, वो चलेगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर रात बीतने तक का इंतजार नहीं किया। 3 की सुबह आपने तमाम उन नामों को जो सिर्फ महज कहने को पत्रकार नहीं है, वो पत्रकार हैं जिन्होंने कांग्रेस से भी सवाल पूछा, आपसे भी पूछ रहे थे, आपने वो कार्रवाई की, लेकिन इससे आप एक्सपोज हुए, ये पत्रकार नहीं हुए। अब आपके लिए मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, आगे का रास्ता और दुर्गम होगा और लोग आपके मनसा वाचा कर्मणा को समझ बैठे। तो यूएपीए जो एकदम टेररिस्ट जो आतंकवादियों पे लगाया जाता है वो जर्नलिस्टों पे लगाया गया। नहीं, आपको मैंने सदन में जब यूएपीए बिल पास हो रहा था, मैंने कहा था वो दिन दूर नहीं जब कार्ल मार्क्स की किताब रखने के जेब झोले में रखने के कारण कैपिटल लेकर के आप चलिएगा, उसके कारण कोई जेल जा सकता है। कल उर्मिलेश जी के घर से, बाकी लोगों के घर से किताबें उठाई। अगर किताबें उठाई हैं तो भैया मोदी जी अपने मातहतों को कहो पढ़ लें, और पढ़ के आपको भी बता दें, क्योंकि किताब पढ़िएगा तो बेहतर इंसान बनिएगा। सर, प्रेस क्लब की तरफ से इस बयान को प्रेस क्लब की तरफ से इस बयान को कंसर्न किया गया है, लेकिन कंडेम नहीं किया गया, निंदा नहीं की गई है। अब प्रेस क्लब मेरी बॉडी नहीं है, आपका मैं पत्रकार नहीं हूँ। पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, और किस अहाते में ये हो रही है? प्रेस क्लब का अहाता है। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, देश के हालात ऐसे हैं कि प्रेस क्लब बार बार आना पड़ता है। मैंने इस संख्या में बहुत कम अवसर पर देखा है। ये जो संख्या बल है ना, ये तानाशाह के बल पे भारी पड़ेगा। पर सर एक सवाल और, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार हैं वो चिंदी पत्रकार इन लोगों को बता रहे हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है, और एक तरह की खुशी जाहिर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि पत्रकार मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, रात में नींद कैसे आती है? बटने की क्या वजह है? ये जो नहीं, कुछ नहीं, मैंने कह दिया। जिन लोगों के अंदर यह रुग्णता आई है, उनको रात में सोचना चाहिए नींद कैसे आ रही है। आशुतोष जी है, इससे हम बात करेंगे। सर, मीडिया पर जिस तरह से कार्रवाई कर दी है, कुछ पत्रकारों को हिरासत में भी लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? इस पे कहने के लिए बचा क्या है? पत्रकार का मतलब आतंकवादी, पत्रकार का मतलब वो जो देश के खिलाफ काम करता है, पत्रकार का मतलब गद्दार है। अगर ये नैरेटिव सरकार बनाना चाहेगी तो देश में पत्रकारिता होगी कब और कौन करेगा? मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़े आतंकवादी है तो सरकार के लोग हैं। आपको एक चीज सरकार के खिलाफ सुन नहीं सकते, आलोचना नहीं करते। पत्रकार क्या करता है, उसको जो दिखाई पड़ता है वही तो वो बोल रहा है। अगर उस पर भी अगर आप आतंकवादी विरोधी कानून लगा के जेल में डाल देंगे, क्या करेगा? मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे, और आप तमाम लोग क्या करेंगे? ये तो खुला एक तरीके से सबको डराने की कोशिश की। बोलना बंद करो तुम लोग। पर वो चाइना से जो संबंध जोड़ने की और फंडिंग की बात आ रही है, तो जांच का विषय है। तो फिर कल मैं आपके ऊपर भी आरोप लगा देता हूँ, 3 कागज मैं भी निकाल दूंगा आपके ऊपर, और कहूंगा कि चाइना से पैसे लेते, फंड लेते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है, इसमें जो केयर क्या है उसका नाम, पीएम केयर फंड, कहाँ से पैसा आया उसमें? उसमें तो चाइनीज का फंड लगा हुआ है। तो चाइना, आप एक्सपोर्ट बंद कर दिए, चाइना से इंपोर्ट बंद कर दीजिए, वहां से जो फंडिंग आ रही है वो बंद कर दीजिए। तो सिर्फ ये आरोप लगा देना कि वहां से पैसे आ रहे हैं और उसके आधार पर आप देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप आतंकवाद के लिए कानून लगा के आप जेल में डाल देंगे, ये तो कोई मतलब ही नहीं ना। फिर कहाँ से पत्रकारिता होगी? मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा, आप भी
6 साल तक आप घूमते रहेंगे इधर से उधर, आपका परिवार तबाह हो जाएगा, आपके बच्चे तबाह हो जाएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी, करेंगे क्या? पर ऐसे में एक दूसरा धड़ा है मीडिया का, आप भी उससे निकल कर आगे आए हैं। अभी कहना है ये है कि पत्रकार तो आज़ाद हैं, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ जिंदी पत्रकार हैं जिन पर कार्रवाई हो पिघला रहे हैं। उनका भाव क्यों बढ़ाते हैं आप लोग? क्यों बढ़ाते हैं उनका भाव? वो कौन सी पत्रकारिता करते हैं, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। हमें और आपको बताने की जरूरत है कौन सी नजर में तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं पत्रकारिता। तो करने दीजिए उनको पत्रकारिता, इतिहास याद रखेगा कौन पत्रकारिता कर रहा था। पत्रकार वो होता है जो सरकार से लड़ता है, जो लगातार टकराता है। पत्रकार वो नहीं होता जो सरकार की दलाली करता है। जो सरकार की दलाली करते हैं वो दलाल है, तो पत्रकार नहीं है। कौन करेगा कि कौन सरकार की दलाली कर रहा है? इतना बोलने का अधिकार तो मुझे है ना, इतना बोलने का अधिकार तो है ना। और सबको मालूम है कि कौन दलाली कर रहा है और कौन पत्रकारिता कर रहा है। सरकार के साथ मिल के सरकार को सुबह शाम डिफेंड करते हैं, सुबह से शाम तक अपोजिशन को गालियां बकते हैं, समाज के अंदर दंगे का माहौल पैदा करते हैं, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं। इतिहास तो उनका भी लिखा जाएगा, इतिहास तो जर्मनी में भी लिखा गया था, लिखा जाएगा इनका इतिहास, आप चिंता मत करिए। ऐसा नहीं है, हर समय अंधेरा नहीं चलेगा। पर ऐसी क्या नौबत आई सर कि धड़ों में पड़ गया मीडिया, एक तरफ खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ अगर उनसे पूछिए जिनका जमीर मर जाता है वो सरकार के साथ जुटते हैं। चलिए, थैंक यू। इसमें कोई दो मत ही नहीं कि अब मीडिया की आज़ादी पर खतरा है। सूचना के जनता का जो सूचना का अधिकार है उसको सूचना मिलनी चाहिए, और जो भी माध्यम उसे सूचना पहुंचाते हैं उन सारे माध्यमों को बंद कर देने की कोशिश है। तो कल जो पूरे न्यूज़ क्लिक पर हमला किया गया है, उसके पत्रकारों के साथ का फ़ोन ले लिया गया जिसके ज़रिए वो काम करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि अब इतने सारे पत्रकार एक लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। तो एक स्रोत तो बंद कर ही दिया गया जिससे जनता को पता चल सकता था कि हालात क्या हैं और उनको समझने का के कुछ औजार उसको मिल सकते थे। तो और अगर इसके पहले इतिहास देखें तो वायर हो या BBC हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, इन सब पर सरकार ने अलग अलग ढंग से हमले किए हैं। तो ये एक पैटर्न का हिस्सा है, ये कोई अलग से हुई चीज़ नहीं है। और न्यूज़ क्लिक तो पिछले 3 साल से निशाने पर था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ रहा था, बाकी चीज़ें चल रही थी, और ये सबसे ताज़ा है। पर इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो सरकार, सत्ता से जुड़े जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको देश से जोड़ने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी गतिविधि को लेकर। क्या मैंने ये बात चीन की सरकार कहे, यह बात जब स्टालिन था तो स्टालिन की सरकार कहे, या इस तरह की सरकारें ये बात करती हैं कि जब भी जो स्वतंत्र मीडिया संस्थान हैं और जो स्वतंत्र मीडिया संस्थान होंगे वो प्रायः सरकार के आलोचक होंगे, कोई भी सरकार हो, तो उनको वो कोशिश करती है साबित करने की कि वो सरकार के आलोचक नहीं है, वो बल्कि देश विरोधी हैं, जिससे वो देश की जनता को उनके खिलाफ खड़ा कर सकें कि नहीं ये हमारे खिलाफ नहीं है, बल्कि देखिए ये राष्ट्र विरोधी है। और यही कोशिश अभी की जा रही है कि जो भी सरकार के विरुद्ध कुछ बोल रहा है उसको कहा जा रहा है कि नहीं, सरकार के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, वो देश के खिलाफ बोल रहा है। तो सरकार की तरफ से यही साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। पर अभी भी देखा जाए तो कई पत्रकार हैं जिन्होंने खुले तौर पर इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए लिखा है कि ये कुछ चिंदी पत्रकारों पर कार्रवाई हो गई तो क्या प्रेस की आज़ादी को खतरा हो गया? जो ऐसा कह रहे हैं उनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि वो कभी पत्रकार हुआ करते थे। उनमें से कुछ लोग जो कभी थे अपने अतीत में, पिछले 9 वर्ष से वे पत्रकार नहीं हैं, वे सरकार के प्रचारक हैं। यह बात वे भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, वो स्वीकार करे अस्वीकार करे, लेकिन इस बात को वो जानते हैं। पर ये कौन तय करेगा? ऐसे तो वो कहेंगे कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं, ये लोग ये बिल्कुल मोदी विरोधी हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और पत्रकारिता का एक तो कसौटी उसकी है ही, पत्रकारिता की एक कसौटी ये है कि सत्ता जो भी दावा करती है उस दावे की वो जांच कर रही है। इस कसौटी पर कौन मीडिया प्लेटफॉर्म खरा उतरता है, कौन नहीं, ये देख लिया जा सकता है। कौन सत्ता के दावे की जांच करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता है, मेरे लिए ये कसौटी है। कोई क्या दावा करता है ये एक अलग मसला है। पर
जब ये कहा जाता है कि सिर्फ मोदी विरोधी चश्मे से हर चीज को दिखाना, ये भी तो प्रश्न मोदी विरोधी चश्मे का नहीं है। प्रश्न यह है कि यह अधिकार और यह कर्तव्य है दरअसल मीडिया का कि जो सत्ता दावा करती है उस दावे की वह जांच करे, यह उसका काम है। उसका काम सरकार का प्रचार करना नहीं है, क्योंकि इसके लिए सरकार का प्रचार विभाग है। वह विज्ञापन देता है, पूरे पृष्ठ के विज्ञापन देता है, मुख पृष्ठ खरीद लेता है, तो वह करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सरकार बता रही है कि मैं क्या कर रही हूँ, होर्डिंग लगाती है, बाकी चीजें करती हैं। आपका काम है उसकी जांच करना, न कि अपने न्यूज बुलेटिन में उसी चीज को दोहराना। यह आपका काम है। पर अब जो ये कार्रवाई हुई उससे देश में किस तरह का संदेश जाने वाला है? देखिए, देश को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस देश में कुछ चीनी एजेंट हैं, कुछ पाकिस्तानी एजेंट हैं, कुछ देश विरोधी लोग हैं। तो देश में अब एनिमी ऑफ द नेशन मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है पिछले कई वर्षों से। जेएनयू पर जब आक्रमण किया गया तो कहा गया कि जेएनयू एनिमी ऑफ द नेशन है, इंटेलेक्चुअल्स एनिमी ऑफ द नेशन है, राइटर्स एनिमी ऑफ द नेशन है। यह कहा गया कि ये जितने एनिमी ऑफ द नेशन हैं वो खुले में छिपे हुए हैं, वो मीडिया में छिपे हुए हैं, वो फिल्मों में छिपे हुए हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में छिपे हुए हैं, वो दिख रहे हैं और छिपे हुए हैं, तो उनको पकड़ने की ज़रूरत है। यही काम अब किया जा रहा है। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, हम 2015 से ही ये देख रहे हैं और अब एक नए दौर में ये पहुंच गए। और इसका एक नाम और भी है, कहते हैं कि जैसे आज जो लोग सोलिडारिटी में यहाँ पर खड़े हुए कि अर्बन नक्सल गैंग जो है इकट्ठा हुआ है। यह बात भी जैसा मैंने कहा पिछले 8 वर्ष से कही जा रही है कि अर्बन नक्सल हर वो व्यक्ति है जो सत्ता का आलोचक है। भारतीय जनता पार्टी की शब्दावली में या उसकी डिक्शनरी में ये बात हर कोई जानता है। वो कहता रहे कि मैं दरअसल मार्क्सवादी नहीं हूँ, मैं दरअसल कम्युनिस्ट नहीं हूँ, तो गांधीवादी भी उनकी निगाह में अर्बन नक्सल है, समाजवादी भी अर्बन नक्सल है, कांग्रेस पार्टी भी अर्बन नक्सल है, कम्युनिस्ट तो अर्बन नक्सल है। तो अर्बन नक्सल हर वह व्यक्ति है जो सत्ता का आलोचक है। अभी आखिरी सवाल आपका, जो इस कार्रवाई के बाद बहुत सारे मीडिया संस्थान हैं जो फ्रीली काम करते हैं, जनता के साथ जुड़कर उनके हितों की बात करते हैं, लगता है उनका जो उम्मीद है, भरोसा है काम करने का, वो कमजोर हुआ होगा या कुछ कमी आएगी इस तरह की रिपोर्टिंग में पत्रकारों? कम से कम आज जो यहाँ जमावड़ा है उसको देखकर तो मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका संकल्प शायद कुछ और मजबूत हुआ है, क्योंकि आपको भी अपने काम पर गर्व तब होता है जब उसके नोटिस ले जाती है, और सरकार आपकी नोटिस कैसे लेती है? पुरस्कार देकर नोटिस नहीं लेती है। तो अभी निश्चित रूप से वे सारे लोग परेशान हैं, हैरास्ड हैं। 10 घंटे 12 घंटे का इंटरोगेशन, जेल जाना, ये सब कुछ बहुत आराम की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा कि हमने जो किया उसकी नोटिस ले ली और यही पुरस्कार है। तो आज भी जो इतना बड़ा जमावड़ा है, ये इस बात का प्रमाण है कि लोग यही करना चाहते हैं